नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना में, अनुष्ठान में हम अलग अलग तरीके की चीजें भोग के रूप में भगवान को समर्पित करते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले अलग अलग भोग का, प्रसाद का महत्व क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिवार को भोजन में काले चने शामिल करने चाहिए, यानी शनिवार को आप काला चना भोजन में ग्रहण करें। प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा से परहेज करें। अगर ऐसा करेंगे तो शनि की कृपा से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले जिस भोग की बात करेंगे उसे कहते हैं पेड़ा। पेड़ा जो है ये शुद्ध रूप से दूध से बनता है और आम तौर पर गोल होता है। भगवान कृष्ण को पेड़ा अत्यंत प्रिय था, इसीलिए सामान्यतः भगवान कृष्ण को पेड़े का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। पेड़ा जो है ये चंद्रमा और बुध से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसमें राहु का अंश भी पाया जाता है। भगवान कृष्ण को अगर आप पेड़े का भोग लगाते हैं और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है और संतान पक्ष की जो तमाम बाधाएं हैं ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जीवन के उतार चढ़ाव से भी मुक्ति मिलती है। जो जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, आराम के मूड में रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, समस्याएं हल होंगी, रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। अब जानते हैं बताशे के बारे में। चीनी से बनने वाली एक प्रचलित मिठाई है जिसे बताशा कहते हैं। आम तौर पर अलग अलग तरीके की गोल आकृति की होती है। बताशा जो है ये शुक्र की मिठाई है। शुक्र संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में समस्या है तो शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को यानी देवी को बताशे अर्पित करने चाहिए। कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति के लिए बताशे पर लौंग रख करके अगर आप देवी को अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे, किसी मित्र का सहयोग आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा
60%। कन्या राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। परिवार में शुभ कार्यों के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी बना हुआ है। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। मंजीत कौर ने हमें सवाल लिखा है अपनी पुत्री कंवलजीत कौर के लिए। कंवलजीत की जन्म तारीख है 28 अगस्त 1987। जन्म का समय है 9:50 रात को और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि विवाह इनकी बिटिया का कब और कैसा होगा, क्या विदेश में सेटल होने का योग बनता है और क्या ये मीडिया में जा सकती हैं। देखिए, आपकी पुत्री कंवलजीत की जो कुंडली है ये मेष लग्न की है और राशि इसकी बनती है कन्या राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा इस समय चंद्रमा की चल रही है जुलाई 2022 तक। विवाह की जो संभावना है वो जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में बनती है। इस समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विवाह के बाद विदेश जाने की, विदेश में सेटल होने की संभावना बनती है और ये संभावना 2023 में बन रही है। मीडिया का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र इनके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा, जिसमें ये सफलता पा सकती हैं। फिलहाल इनका विवाह जल्दी हो और वैवाहिक जीवन सुंदर रहे, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अब जानते हैं अगले भोग के बारे में, इमरती की मिठाई के बारे में। उड़द की दाल से बनने वाली मिठाई जो विशेष प्रकार से कुंडली की तरह बनाई जाती है, घुमा घुमा कर, उसे इमरती कहते हैं। राहु और केतु की समस्या से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों को इमरती का भोग लगाया जाता है। अगर कुंडली में दुर्घटना के योग हों तो भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को अगर आप निर्धनों को इमरती बांटते हैं तो ऐसा करने से धन का अभाव कभी नहीं होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, खान पान पर ध्यान दें, हड्डियों की समस्या से बचाव करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं लड्डू के बारे में। देखिए, लड्डू कई तरीके का होता है, बेसन का, बूंदी का, मेवे का और आटे का। सबसे ज्यादा लाभकारी लड्डू जो होता है वो बूंदी का होता है। बूंदी के लड्डू के अंदर सारे ग्रह पाए जाते हैं। जो इसके गोल दाने होते हैं ये बुध की वजह से होते हैं। इसकी मिठास मंगल और सूर्य की वजह से होती है। सुगंध शुक्र और चंद्रमा की वजह से होती है और पीला रंग बृहस्पति की वजह से होता है। चूंकि इसके दाने अलग अलग आकृति के होते हैं इसलिए वो शनि के होते हैं या राहु केतु के होते हैं। भगवान को, खास तौर से गणेश जी को या हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने से सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं और सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने से
अगर कुंडली में मंगल संबंधी समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव कम होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं रसगुल्ले के बारे में। खोए की या छेने की बनी हुई गोल मिठाई जो रस में डूबी हुई हो उसे कहते हैं रसगुल्ला। ये शुद्ध रूप से चंद्रमा और शुक्र की मिठाई है। इसको अगर परिवार के सारे सदस्यों के साथ खाया जाए तो आपसी संबंध बेहतर होते हैं। जिस किसी के साथ आपको संबंध अच्छे करने हैं उसे रसगुल्ले उपहार में देने चाहिए, लेकिन जब भी रसगुल्ला खाएं उसका रस मत निचोड़ें, क्योंकि रस निचोड़ करके रसगुल्ला खाने से ग्रहों से जो लाभ की संभावना है वो उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रतीक जी ने महाराष्ट्र से हमें मेल लिखा है अपनी माता के लिए। माता का नाम है अनुराधा जी और जन्म की तारीख है अनुराधा जी की 20 अप्रैल 1975। जन्म का समय 5:05 सवेरे और जन्म का स्थान है सोलापुर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि माता के स्वास्थ्य में समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, क्या उपाय करना चाहिए। प्रतीक, आपकी माता की कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी माता जी की राशि बनती है कर्क राशि। महादशा इनकी सूर्य की है और अंतरदशा इनकी बृहस्पति की चल रही है जनवरी 2023 तक। आपकी माता की कुंडली में जो स्वास्थ्य का मुख्य ग्रह है सूर्य, वो शनि से बुरी तरह से प्रभावित है, इसलिए माता जी को स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं। पेट की, त्वचा की और हड्डियों की समस्या होने के योग आपके माता जी के लिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अप्रैल 2022 तक वेट करिए। अप्रैल 2022 के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे वो इंप्रूव कर जाएंगी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय को बेहतर करने के लिए आप अपनी माता जी को एक मूंगा बनवा के पहना दें। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे इनको मूंगा पहनाएं। दूसरा, इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बात की अलग अलग भोग और प्रसाद के बारे में और ये जाना कि अलग अलग भोग और प्रसाद का महत्व क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पढ़ाई के समय आपको ज्यादा नींद आती हो, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता हो तो क्या करेंगे? पढ़ने के जगह पर बहुत सारे चित्र मत लगाइए। ज्यादा से ज्यादा एक पीले कागज पर लाल रंग से लिख करके गायत्री मंत्र लगा सकते हैं। ढेर सारे हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए। जहां बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं वहां लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। और पढ़ने के पहले जब भी आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, सुबह करने जा रहे हैं, दोपहर को करने जा रहे हैं, शाम को करने जा रहे हैं, 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। आप चैतन्य होकर के पढ़ाई कर पाएंगे।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।